अच्छा, अब एक और चीज है, डोगर साहब बातचीत डोगर साहब से पूछे कि वो इस पे क्या चले। अब बातचीत का जो डोल डाला जा रहा है, बाबर डोगर साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब गए हैं, वहां जाकर मौलाना के साथ खड़े होकर दुरानी साहब क्या कह रहे हैं कि जी ये एहतसाब वगैरह नहीं इस तरह से होना चाहिए, नैब शैब की वजह से मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा, उसको कुछ नहीं कह रहे उस बात पर फजलुर रहमान साहब, नहीं हमारा ये मसला नहीं है। कई मौलाना साहब भी अंदर से इस तरह की बात चाह रहे हैं कि ये सारे मामला खत्म हो, उनको तभी वो डायलॉग। और दूसरी चीज वो कहते हैं हुकूमत से नहीं हो सकते, हुकूमत उनके बार बार नैब भी तो जरदारी के लिए ड्रोना खाब बना हुआ है, किसी और से चाह रहे हैं। डोगर साहब जिस तरह नैब मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब दोनों के लिए ड्रोना खाब बना हुआ है। मैं वैसे नैब का जो मेन इशू है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। फजलुर रहमान साहब यार डार पे आ गया ना, लेकिन ख्याल साहब वो उस तरह नहीं है। जो मेन इशू है, देखिए नून लीग की सारी क्यादत आप नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, उसके बाद शेख हकान नबाती, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, किसका नाम ले जो नैब में तमाम नैब में फंसे। इसी तरह पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध से लेके जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, तमाम लोग नैब में फंसे हुए हैं। इस टाइम बड़ी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन इशू है वो है नैब। आज नैब के केसेस खत्म होते हैं, आज नैब खत्म होती है तो वो तो सारे क्लियर हो जाएंगे, वो तो सारे क्लियर होके सामने आ जाएंगे। इसलिए इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का इशू जो है वो है नैब। जरदारी साहब, मैंने आपसे अभी भी कहा कि जरदारी साहब कभी किसी सूरत नहीं ये चाहेंगे कि पीडीएम नाकाम हो या पीडीएम खत्म हो जाए। अच्छा। क्योंकि जरदारी साहब को रायतें तो मिली हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ये ना हो कि आज पीडीएम खत्म हो और कल दोबारा वो शिकंजे में आ जाए। वो पीडीएम को उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक के उन पे सारे इश्यूज खत्म नहीं हो जाते या नैब खत्म नहीं हो जाता। अच्छा। ये उनके पास तुरंत का पता है। ये जो इस्तीफे हैं, ये अगर वो देखेंगे कि इस्तीफे आज पीछे हटे हैं और उसकी वजह से फिर उन पे प्रेशर दोबारा पड़ना शुरू हो गया है, नैब फिर दांत दिखाना शुरू हो गई है, ये मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी दोबारा इस्तीफों का इशू सामने ले आएगी। अच्छा, अब बातचीत तो कहीं ना कहीं तो होनी है। सतकरल साहब, आपको क्या लगता है कब तक ये इस तरह से 4 महीने, सितंबर से सिलसिला शुरू हुआ ये एपीसी का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये घिसता चला, घसीट रहे हैं, कब तक इस तरह चला लेंगे? माना बाबर डोगर साहब की बात की जी पीपल्स पार्टी भी अलहदा नहीं होना चाहती, तो ये इसी तरह से फिर ये चलते रहेंगे, बस ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। फेस सेविंग के लिए सारे तमाशे हो रहे हैं, फेस सेविंग के लिए। अब मामला मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि तारीखी जलसा होगा लाहौर का, यहाँ पे जिस तरह पूरी दुनिया जानती है मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया, वज़ीर खारजा कह रहे हैं, ट्रैक टू डायलॉग की बात हो रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब तो बिल्कुल ओपन कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है नैब के अलावा, करप्शन के अलावा बात कर लें। मुझे बताएं, वो कहते हैं जी आप पहले इस्तीफा दें फिर बात होगी। जरदारी साहब पे जो केसेस थे या बाकी इनकी जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिनको नैब खींच रही थी, मुझे पिछले 1 महीने में बता दें कि वो नैब कहाँ पर है। वो उसी तरह चल रहे हैं सर, कई सालों से जिस तरह चल रहे हैं। नहीं, नैब अब उनको कोई नया केस, कोई नई गिरफ्तारी किसी को पिछले 1 महीने में, 2 महीने में बुलाया, मुझे बता दें। कोई एक बंदा भी पार्टी का बुलाया, मुझे दिखा दें। सर चीजें चेंज हो रही हैं, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा है। हुकूमत का ये एक अनसाइंड, अनसीन किस्म का कंप्रोमाइज जरदारी साहब के साथ हुआ है। हो सकता है कि आगे चल के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। तो फिर तो बात सही कि फजलुर रहमान, मरियम के अलावा बाकियों से हो सकते हैं। दुरानी साहब कह रहा हूं, लेकिन दुरानी साहब तो फजलुर रहमान साहब के पास भी गए हैं, लेकिन अब इनके पास टाइम कितना रह गया? अब देखिए कि सेनेट इलेक्शन अब नजर आ रहा है हमें, वो तो हो रहे हैं, मान लिया। आगे सुन ले, आजाद कश्मीर के इलेक्शन होने हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वही हाल होगा। उसके बाद आजाद कश्मीर में जब ऐसे होगा तो इमरान खान तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मसला हो रहा है ना, वही बात हो जाएगी जिस तरह नवाज शरीफ। देखिए मार्च में मैंने कल क्या कहा, 2/3 मेजॉरिटी ना सही, सेनेट के अंदर उसामा साहब, सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत आ गई मार्च के बाद। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान की एपिसोड रिपीट होगी यकीनन। जो सर ये ना हो कि उसके बाद इमरान खान कहे चलो अब दौड़ो, अब मुज़ाकरात भी कोई नहीं, निकलो। नहीं तो अभी मुज़ाकरात कौन से वो कर रहे हैं सर? ये जो दुरानी साहब कर रहे हैं, दुरानी साहब किसी और की तरफ से चल रहे हैं। दुरानी साहब क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? दुरानी साहब तो ये बयान देते हैं, कभी वो कहते हैं इमरान खान साहब शिद्दत में कमी लाएं। इमरान खान साहब को जो अभी आपने बात की है कि वो बात करनी चाहिए नैब के बारे में, ये हो फलां हो, वो तो बीच में अपने तरफ से तू कौन मैं खा, वो अपनी
ऐसे ना करें। लेकिन वो इमरान खान साहब के नुमाइंदे नहीं है, आपको भी पता है। क्या वो वजीर आजम इमरान खान साहब ने भेजे हैं, ये उनके नुमाइंदे हैं? मुझे यस और नो में जवाब दे। नहीं है, नहीं है, तो फिर छोड़ देना बात। सर जब कोई तो इमरान खान साहब ने जब कह दिया कैटेगरी कि मैं एनआर नहीं दूं, मेरी हुकूमत चले जा, मैं नहीं दूंगा। सर दो फरीक तो दुरानी साहब का फिर क्या चलेगा? डोगर साहब, मामला है एनआरओ को और नैब को खत्म करने का। इमरान खान साहब ने ये कई दफा स्टेटमेंट दे चुके हैं उनके बुजरा कि मेरी हुकूमत जाती है जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान इनको चोरों को, करप्ट चोले को बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा गया, गिरफ्त में आए हैं, इमरान खान इनको एनआरओ देगा? मैं इमरान खान को जानता हूं, कभी भी इनको एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत गिरती है गिर जाए, नए इलेक्शन आ जाए, वो हिस्सा लेंगे, सब कुछ करेंगे, वो चैलेंजेस कबूल करने की आदी है। अच्छा मुझे बताएं, लेकिन वो मुझे बताएं, अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब को कमिटमेंट कर आते हैं, शहबाज साहब कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते? शहबाज ने कहा कि मेरे लिए कुछ करो। सर शहबाज से तो अभी आप देख लीजिए डॉक्टर साहब, हुकूमत के इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा ना कि मेरे से कुछ करवाना है तो पहले मुझे बाहर तो निकालो ना जी, और मेरे साथ भी कुछ करो। जरदारी साहब भी यही कहानियां सुना रहे हैं, हमसे सीखो, हम करवा लेते हैं, हमें फोन ना करो। क्या मतलब है? सिग्नल क्या वो दे रहे हैं कि हमें खाली फोनों पे ना टरकाओ, हमारा भी कुछ मसले हल करो ताकि हम आपके मसले हल कर सके। मामला कहीं और से हो। मुझे याद आ गए, मुझे याद आ गए जरदारी साहब के मसले हल हो रहे हैं। तो यही है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तो हल हो रहे हैं, परफॉर्म भी तो कर रहे हैं। वो जो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया है साहब, जितने उनके उसका फायदा तो उनको मसले उनके अगर हल हो रहे हैं जितने, तो उतना वो सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ साहब को भी राब्ता करते हैं, कभी बिलावल को, शहबाज शरीफ के पास आज आप मोहम्मद अली दुरानी साहब को इजी ना लें। चौधरी शुजात साहब का भी बयान आ गया है कि ये इस तरह से इंतकाम का या ये ऑपोजिशन को कोई रास्ता देना होगा, ये करप्शन वगैरह। चौधरी साहब तो हमेशा देखे, चौधरी शुजात साहब हमेशा उन्होंने इस तरह की जीरक सियासतदान है, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। जब भी मामला हुआ ना, उन्होंने अपने मुखालफों के लिए गुजारिश तो सुने ना। अब बाबर साहब बात ये है कि चौधरी शुजात, परवेज इलाही, पहले भी जब मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च निकाला तो कौन जाकर मुज़ाकरात करता रहा? हुकूमती टीम तो एक अलग से चल रही थी, उसके बावजूद यानी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात, वो इत्तेहादी होते हुए वो आगे बढ़े और वहां से मामला कुछ मतलब बातचीत के चले थे। इसी तरह से मोहम्मद अली दुरानी साहब भी इत्तेहादी हैं, इससे भी अगर पीछे चले जाएं तो मुझे याद आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तारुल कादरी साहब, तो तब भी आप देखें कि तब भी परवेज इलाही साहब का, चौधरी शुजात का किरदार क्या था। आज भी वो एक्टिव हो जाए तो शायद कोई रास्ता इस किस्म का निकल जाए, क्योंकि फेस सेविंग तो चाहिए। देखिए ये तो सबको पता है, अपोजिशन के पास मोहम्मद अली उसामा साहब, मोहम्मद अली दुरानी, उनका ताल्लुक जीडीए से है, वो गवर्नमेंट के लाइफ पार्टी है, फंक्शनल लीग से भी है ना। पीर बगाड़ा साहब भी, आपको पता, पीर बगाड़ा साहब के ताने बाने कहां मिलते हैं? सिंध में गवर्नमेंट की लाइफ पार्टी है, वहां से एक एफर्ट शुरू हो गई। दूसरी एफर्ट पीएमएल क्यों कर रही है कि किसी तरीके से ये जो क्राइसिस पैदा हो रहा है इसका कोई हल ढूंढा जाए, अपोजिशन के साथ डायलॉग होने चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग होने चाहिए। नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए कि वो कहें कि हम एक टेबल पर बैठ नहीं सकते। मौलाना अल्टीमेटली हुकूमत से नहीं किसी और से चाहते हैं मुज़ाकरा। सर बात ये है, मौलाना के साथ तो कोई डायलॉग करना ही नहीं चाह रहा। पहली बात तो ये है, सिंपल बात, इमरान खान साहब ने कह दिया कि डायलॉग उन्हीं के साथ होंगे जो पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो डायलॉग अगर हो सकते हैं तो वो जरदारी साहब के साथ होंगे, बिलावल भुट्टो साहब के साथ होंगे, या शहबाज शरीफ के साथ होंगे, या उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप का उसके साथ होंगे, ना मरियम नवाज के साथ होना है, ना डायलॉग असेंबली में उनको भी शामिल कर लें। इतना तो ना दिल तोड़े ना उनका। मौलाना साहब नासिम के बेटे तो है ना असेंबली में। हाँ तो चले वो उनको डायलॉग में बिठा लेंगे, वो डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मौलाना के साथ डायरेक्ट डायलॉग मुझे नहीं लग रहा कि उसकी नौबत आएगी। ना ही मरियम नवाज के साथ किसी ने डायलॉग करने हैं, ना ही उनको टेबल पे बिठाना है। डायलॉग उन्हीं के साथ होंगे जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।